जंतर मंतर पर जिन्होंने सबकी भूख मिटाने का इंतजाम किया यानी कि जुनैद, वो रो रहे हैं क्योंकि सीजेपी वाले उनकी सूद नहीं ले रहे और उनके ऊपर पुलिस का अत्याचार जारी है। दूसरी तरफ इस देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। बिहार में गोलियां चल रही हैं, 100 से ज्यादा छात्र हिरासत में हैं, लेकिन दीपके एंड कंपनी वो पार्टी करने में व्यस्त है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी टीम, उन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला था और अभी तक डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। जुनैद के भी आंसू पोंछने का काम राहुल गांधी के एक सांसद ने किया। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और ये समझेंगे कि ये जो सीजेपी जिसको लेकर मैं लगातार संदेह की दृष्टि से जिसे देख रहा था, अब जब सब कुछ सामने है तो फिर अब सरकार क्या करेगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये चल क्या रहा है। भैया, आपकी स्क्रीन पर अभी आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें दीपके एंड गैंग, सौरभ दास, आशुतोष रांका और उनके खास लोग, जो शायद सीजेपी के उस प्रोटेस्ट तक भी नहीं पहुंचे थे, ऐसे भी कई चेहरे हैं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में, एक अच्छे वेन्यू में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने लगातार जंतर मंतर पर कोई भूखा ना रहे, इसकी जिम्मेदारी लंबे समय तक उठा करके रखी, उस जुनैद के साथ क्या हुआ वो आप सबने सुना होगा। जुनैद के ससुराल तक को परेशान किया गया, जुनैद को भी उठा लिया गया और एक रात पूरी तरीके से वो परेशान रहे। उनसे बार बार इस बात का विवरण मांगने लगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये भाई ये जो खाना बांटा, ये खाने का पैसा कहां से आया, कौन दे रहा था। इस तरीके के सवालों का उनको सामना करना पड़ा और वो जुनैद उस वक्त पे पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। एक दूसरा चैनल है कोई, उन्होंने जाकर के उनसे बात करी है और जुनैद आपको उसमें टूटे हुए नजर आएंगे, लेकिन वो तस्वीर देखना जरूरी है ताकि आप सीजेपी के ऊपर, जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ दर्शक मुझसे नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, आप दीपके और उनकी टीम का कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनका कैरेक्टर आपके सामने रख रहे हैं। आप एक बार सुनिए जुनैद को। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला लेते, उनसे 2 शब्द कह लेते या उनके 2 शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में, उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ है। और सच आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, 1-2 बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाए ये कैसे सोच रहा हूँ? हम उनके नंबर नहीं है। देखिए, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, जुनैद पे तो भरोसा करेंगे आप। जुनैद सीधे तौर पे कह रहे हैं इस बात को कि क्या पता आप कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, उनको साथ देना चाहिए था। कई पत्रकारों ने जुनैद से बात करी और जुनैद ने सीधे तौर पे कहा कि उनकी जो लीगल टीम है वो बार बार आश्वासन दे रही है केवल कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हाँ हम करेंगे, हाँ हम देख रहे हैं। और लीगल टीम से उन्होंने एक नाम लिया, कोई रत्ना है सीजेपी की लीगल टीम में।
उन्हीं से फोन पे बात हो पा रही है जुनैद की। ना तो अभिजीत दीपके से जुनैद की कोई बात हुई, ना सौरभ दास का कोई कॉल गया, ना आशुतोष राका का कोई कॉल गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उस वक्त तक कह रहा हूं अभी तक कोई कॉल नहीं गई है। लेकिन दूसरी तरफ नेहा बोरा एक छात्रा है, उनकी वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। उससे पहले मैं चाहता हूं आप जरा एक तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर, इमरान प्रतापगढ़ी और जुनैद। जब जुनैद इस लड़ाई में हारने लगे, जब जुनैद को सीजेपी ने अकेला छोड़ा, तो इमरान प्रतापगढ़ी से जुनैद की मुलाकात हुई। और अब जुनैद को सीजेपी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का लीगल सेल जुनैद के साथ है। यहां तक कि सीजेपी वालों को यह सोचना चाहिए, सोनम वांगचुक को खास तौर पर, कि जब कभी भी सोनम वांगचुक किसी परेशानी में फंसते हैं तो कांग्रेस के एक नेता हैं विवेक तनखा और दूसरे कांग्रेस के पुराने नेता और इस समय समाजवादी पार्टी से समर्थित निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल। यही दो लोग होते हैं जो जाकर के खड़े होते हैं। सिर्फ इस सीजेपी वाले प्रोटेस्ट की या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा। जब एनएसए लगा करके सोनम वांगचुक को अंदर रखा गया था, तब भी यही दो नाम थे जो लगातार सोनम वांगचुक की लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हें सोचना चाहिए उस कांग्रेस को डिफेम करने से पहले। खैर, अब दोस्तों नेहा बोरा को एक बार सुनिए, और इसलिए सुनिए ताकि आप समझ सकें कि एक तरफ वो एलिट क्लास है जो खुद को जिंजी का मसीहा बताने पर जुटा पड़ा है, लेकिन कर रहा है जाके पार्टियां उस वक्त पे जब बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, जब गोलियां चल रही हैं, उस वक्त पे जब उनके बेहद महत्वपूर्ण साथी जुनैद को पुलिस की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। अरे पार्टी कर रहे थे तो जुनैद को भी बुला लेते, वहां पे जुनैद क्यों नहीं दिखे? दूसरी तरफ नेहा बोरा जैसे लोग हैं दोस्तों, जो आवाज उठा रहे हैं, जो आज भी आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का तो काम है आवाज उठाना। नेहा बोरा लेफ्ट की, आयशा की, छात्र विंग की प्रमुख हैं। क्या कह रही हैं वो सुनिए एक बार। और वो सीधे तौर पर यह भी कह रही हैं कि जिस समय हम जश्न मना रहे हैं उस समय क्या क्या हो रहा है। सुनिए नेहा बोरा को एक बार। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आयशा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। सुना आपने नेहा बोरा। नेहा बोरा 20 जुलाई तक अनशन पर थी, 28 तारीख से 20 जुलाई तक। और सिर्फ नेहा बोरा नहीं थी, नेहा बोरा, मनीष और अमीन, ये 3 नाम। और इससे पहले टोटल 6 लोग थे, 3 बीमार हो गए थे। लेकिन इन बच्चों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अगर किसी ने दिया तो सिर्फ राहुल गांधी ने दिया। राहुल ने इनको अपने घर बुलाया, इनको एक पहचान दी, इनकी आवाज में आवाज मिलाई। पवन खेरा जी गए तो वो भी जरूर पहुंचे इस मंच पे। शबाना आजमी और प्रकाश राज ने इनका अनशन तुड़वाया। ये जो नेहा बोरा जैसे लोग हैं, ये सही मायनों में जिंजी के लिए संघर्ष कर रहे थे, नीट पेपर लीक केस ऊपर संघर्ष कर रहे थे। लिहाजा इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ और सिर्फ दिखावटी मसीहा बन रहा है, बंद कमरे में बैठकें कर रहा है और बंद कमरों की बैठक के बाद ट्रांसपेरेंटली आपको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने वो लट्टू की तरह नाचता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़िए। आज सदन चल रहा है, विपक्ष लगातार अपनी मांग पे अड़ा हुआ है। मकर द्वार पर नारे लग रहे हैं, लगातार लाठी चार्ज किसने किया इस बात का जवाब मांगा जा रहा है। सीधे तौर पर अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की जा रही है। राहुल का सीधा एजेंडा है कि उन गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन लोगों ने इस देश के छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई। लेकिन क्या आपने सौरभ दास की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से वो सेटिंग हो जाने के बाद इस तरीके की कोई डिमांड्स देखी है? जवाब है नहीं। लिहाजा ये असल तस्वीरें थी जो आपको देखना चाहिए, लिहाजा हम आपके सामने लेकर के आए। लीगल सेल कांग्रेस का, आईवाईसी का, वो सभी लगातार छात्रों के संपर्क में है, लगातार लीगल एड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन तमाम बच्चों को, लेकिन सीजेपी पार्टी कर रही है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।